अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, स्नैपशॉट का तीसरा दर्स रंगाज मैरिज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कल के पैराग्राफ में दिखलाया गया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंगलोर से जब रंगा वापस लौटा तो गांव के लोग उसे देखने के लिए उसके घर जमा होने लगे। जब भीड़ जमा हो गई तो रंगा ने क्या किया, उसका बयान आज के पैराग्राफ में है। राइटर लिखते हैं, सीइंग सो मेनी पीपल देयर रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। वहां बहुत सारे लोगों को देख करके रंगा अपने घर से मुस्कुराते हुए बाहर आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, हैड यानी इफ, हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर तमाम हम लोग अंदर चले जाते, यानी रंगा के घर के अंदर चले जाते, द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। तो ये जो जगह है यानी रंगा का जो घर है, ये घर उस चीज में बदल जाती है जिसे लोग कलकत्ता के ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता वो जगह है जहाँ पे अंग्रेज लोगों को जुल्म से एक जगह जमा कर देते थे, जहाँ पे सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। तो मतलब ये है कि अगर हम लोग उस घर में तमाम के तमाम लोग चले जाते तो वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। जहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाए, उस जगह की ताबीर के लिए ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता उन्होंने किया है। द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल, तो वो घर उस में बदल जाती जिसे लोग ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहते हैं, यानी लोगों का भीड़ की वजह से सांस लेना भी वहाँ मुश्किल हो जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, खुदा का शुक्र है क्या ऐसा हुआ नहीं। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. हर एक को ये देख करके हैरत हुई कि रांगा बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि वो 6 साल पहले था, जब उसने पहली मर्तबा हमारे गांव से गया था। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, और एक बुढ़िया जो उसके करीब थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसके यानी रंगा के छाती पे अपने हाथ को फेरा, लुक्ड इनटू हिज आईज, और उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखा, एंड सेड, और कहा, द जिनेवाज द जिनेवारा इज स्टिल देयर। आप लोग जानते हैं कि जो ब्राह्मण लोग गर्दन में पहनते हैं जिनेवा, तो कहते हैं जिनेवा भी अभी उसके 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 अंदर वही था जहां वो पहने हुआ था। He hasn't lost his caste, उसने अपना मजहब नहीं बदला। She went away soon after that, फिर वहां से वो फौरन चली गई। रांगा laughed, रांगा को हंसी आ गई। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in the child's mouth. एक मर्तबा जब उन लोगों ने ये महसूस कर लिया कि रंगा अभी भी वैसी है, यानी रंगा के हाथ पैर आंखें नाक सब वैसी ही है जैसे कि पहले था, द क्राउड मेल्टेड डाउन, तो भीड़ वहां से जाने लगी, या भीड़ धीरे धीरे वहां से खिसकने लगी। कैसे खिसकने लगी उसकी एक एग्जांपल दे रहे, लाइक अ लैम्प ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड माउथ, जैसे शुगर की ढील जो है आप किसी बच्चे के मुंह में डाल दें, तो बच्चे के मुंह में अगर शुगर की कुछ ढील है या उसका ढेर ढेल सा है या टुकड़ा है, तो जैसे जैसे शुगर पिघलता है वैसे धीरे धीरे वहां से भीड़ खत्म होने लगी। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं पे खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, तमाम लोगों के जाने के बाद मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, आप रंगप्पा कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या मामला बिल्कुल ठीक ठाक है? इट वॉज ओनली वेन दैट रंगा नोटिस मी, उसी वक्त रंगा ने मुझे देखा। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया। डिड नमस्कार रिस्पेक्टफुली, मुझे अदब से सलाम किया। सेइंग, ये कहते हुए
कि आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विथ योर ब्लेसिंग्स, आपकी दुआओं से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। राइटर कहता है कि रंगास की जो खूबी थी, उसकी जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहूँगा। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, रंगा के कैरेक्टर्स के इस पहलू के तरफ, क्या कि ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू दिस हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। उसे पता था, उसे मालूम था कि किसी से बात करना उसके लिए कब नफा बख्श होगा। When it will be to his advantage to talk to someone, किसी से उसका बात करना उसके लिए नफा बख्श कब होगा, ये जानता था। और दूसरा ये कि राइटली असेस पीपल वर्थ, और लोगों के वैल्यूज को पहचानना उसको आता था। एसेस करने, तशखीस करने, जज करने उसे आता था। लोगों के वैल्यूज को, कदरों की जज करने, सही तौर से जज करने या फैसला करने उसे आता था। वो समझता था कि किसके वैल्यू, किन लोगों के वैल्यू कैसे हैं। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जहां तक नमस्कार करने का उसका मसला है या मुझे सलाम करने का उसका मसला है, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। आज के जो मॉडर्न बच्चे हैं, वो आज के मॉडर्न बच्चों के तरीके से उसने नहीं किया। मॉडर्न बच्चे कैसे करते हैं, विथ हिज हेड अप टुवर्ड द सन, अपने सर को सूरज यानी आसमान की तरफ उठाए रखते हैं। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट ज्वाइंट, और एक लकड़ी के लट्ठे जिसमें कोई ज्वाइंट ना हो, उस तरीके से बिल्कुल सख्त सीधे खड़े रहते हैं। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर अ वाइंड और अ वॉकिंग स्टिक, और अपने बॉडी को इधर उधर झटका देते हैं जैसे कि वो कोई उसमें जादुई छड़ी हो और वॉकिंग स्टिक, या कोई सहारे वाले वो डंडा हो जिससे बूढ़े लोग सहारा लेके चलते हैं, तो वॉकिंग स्टिक हो या कोई जादुई छड़ी हो, ऐसे बदन में जर्क होता रहता है उनका। नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, उस बच्चे ने यानी उन्होंने से अपना हाथ ही को नहीं मोड़ा, बल्कि ही बेंट लो टू टच माई फेट फीट, अपने मेरे पैरों को छूने के लिए वो झुक गया। मे यू गेट मैरिड सून, मैंने दुआया जुमला कहा कि ईश्वर तुम्हारा या तुम्हारी शादी हो, जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। आई सेड ब्लेस आई सेड ब्लेसिंग हिम आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लिव, मैंने कहा ब्लेसिंग हिम तुम्हारा भला हो, आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्री, कुछ मजाहिया जुमले कुछ बोल बाल करके आपस में एक दूसरे से एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज, कुछ मजाहिया कुछ खुशगवार जुमले बोल करके आई लेफ्ट, मैं वहां से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, और उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माय हाउस, रंगा मेरे घर के आया, विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हैंड, अपने हाथों में कुछ संतरा लेकर के। अ जेनरस अ कंसिडरेट फेलो, जनरस एक मददगार, कंसिडरेट ख्याल करने वाला एक लड़का था। इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, इसके शादी करा देने में अच्छाई होगी। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, सेटल डाउन, वो सही उसकी जिंदगी सही हो जाएगी, यानी सेटल हो जाएगी, एंड बी सर्विस ऑफ सोसाइटी, और एक समाज की वो खिदमतगार हो जाएगा। आई थॉट, मैंने कहा। फॉर अ वाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर के लिए हम इधर उधर की बातें हम लोगों ने किया। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं असल में टॉपिक पाया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगप्पा तुम कब शादी करने का इरादा रखते हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मुझे अभी शादी करने का इरादा नहीं है। ही सेड, रंगप्पा ने कहा। मैंने पूछा, नहीं, राइटर ने कहा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक सही लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 मंथ अगो, मुझे पता है कि एक ऑफिसर ने 6 माह पहले उसने पहले शादी किया था। ही वॉज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, आई एम टोल्ड, उसकी उम्र यानी उस ऑफिसर की उम्र 25 साल की थी, और उसकी जो वाइफ थी उसकी उम्र 25 साल की थी। आई एम टोल्ड, जैसा कि मुझे बताया गया है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, इतनी उम्र हो जाने के बाद रंगप्पा कहता है कि इतनी उम्र जब उनकी हो गई है, तो आपस में वो लोग प्यार मोहब्बत की बातें करने के काबिल हैं, वो लोग कर सकते हैं। लेटर से मुझे कहने दीजिए
कि आई मैरिड आई वेरी यंगर, अगर मैं एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर लूं, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज अ वर्ड स्पोकन इन एंगर, तो मैं मोहब्बत के जुमले बोलूं और वो गुस्से के जुमले या नाराजगी के जुमले समझ जाए, तो ये तो अच्छा नहीं होगा। रिसेंटली, और फिलहाल, अ ट्रू अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। शकुंतला एक ड्रामा है जिसे कालिदास ने लिखा है, जिसमें प्यार और मोहब्बत का तस्करा है। उसको कहते हैं रिसेंटली, अभी अभी, अ ट्रूप, ये डांसर या आर्टिस्ट के ग्रुप को, जमात को बोलते हैं ट्रूप। तो आर्टिस्ट या डांसर, आर्टिस्ट का एक ग्रुप बेंगलोर में शकुंतला का ड्रामा लगाया था या ड्रामा किया था। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दशानाथा फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। ड्रामा में क्या है, दशानाथा और शकुंतला में आपस में मोहब्बत हुई है। देर इज नो क्वेश्चन, उसमें कोई बात नहीं है कि दशानाथा शकुंतला से किससे मोहब्बत में गिर गया, नहीं मोहब्बत करने लगा। इफ शी वर यंग, अगर वो बच्ची होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जैसे कि आजकल के दुल्हन होती है। इस देयर, तो क्या ऐसा होता, व्हाट वुड हैपन टू कालिदास प्ले, तो कालिदास के प्ले का क्या क्या हाल होता, यानी कि अगर वो बच्चे होते और उस वक्त शादी हो जाती। इफ वन गेट्स मैरिड, अगर किसी की शादी हो जाए, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर। इफ वन गेट्स मैरिड, अगर कोई शादी करता है, तो इट शुड बी टू अ गर्ल, एक ऐसी लड़की से उसे होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए जो मैच्योर हो, बड़ी हो चुकी हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अदर वरना अगर वो बड़ी नहीं है तो फिर उसको भी बैचलर ही रहना चाहिए, वैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। दैट इज वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसी वजह से मेरी अभी शादी करने का इरादा नहीं है। इज देयर एनी रीजन, क्या कोई और भी दूसरा सबब है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक इंसान को एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जो उसको, जो जिसकी तारीफ वो करता हो, यानी जिसको वो चाहता हो, जिससे वो प्यार करता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, और अभी क्या होगा जिसे हम अरेंज मैरिज करते हैं, या अरेंज मैरिज से काम नहीं चलेगा। How can one admires a girl with a milk stain on one side of her face and wetness on the other side? हम कैसे किसी एक ऐसे लड़की को एडमायर कर सकते हैं जिसके चेहरे की एक तरफ में दूध लगे हुए हों और दूसरी तरफ कुछ भीगे हो, यानी थूक लगे हुए हों, यानी इतना बच्ची है कि जब दूध पीती है तो दूध लगा लेती है, थूक लगता है तो समझ में नहीं आता है। ऑल्सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, वह यह उतनी बच्ची है कि वो यहाँ तक वो नहीं जानता कि अपनी उंगलियों को कैसे काट सकती है। तो वन वन अ नीम फ्रूट एंड द अदर अ बिटर गार्ड, तो एक, जो पहला जो एक तरफ मिल्क लगा है दूसरी तरफ थूक लगा है, तो उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि वो नीम का दरख्त है, और अगर उसके बावजूद ये तो हाई मिल्क लगाई है, थूक लगाई है, उसके बाद उसको उंगली काटने का भी ढंग नहीं है, तो फिर बिटर गोड हो गया, तो वो दूसरी तरफ भी वो करेला हो गया। एग्जैक्टली, रंगा सेठ लाफिंग, बिल्कुल सही, रंगा ने कहा, लाफिंग हंसते हुए। अजीज बच्चों, पढ़ें फिर आगे देखते हैं रंगा की शादी कैसे होती है। अल्लाह हाफिज।